हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग की बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि आपकी ये जो भर्ती रहेगी ये होगी मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका नहीं होगा और बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपकी यानी कि मेरिट के आधार पर आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपकी पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 31 अक्टूबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन था ये आपका यहाँ पर क्या किया गया था, जारी आपका कर दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करेंगे सबसे पहले कि आपकी जो पोस्ट है वो आपकी कौन कौन सी हैं। पोस्ट का नाम दिया गया है साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। प्रोग्राम एसोसिएट की वैकेंसी आपको दी गई है। डेंटल सर्जन की पोस्ट है और आपको यहाँ पर अलग अलग जो प्रोग्राम वाइज डेंटल सर्जन की आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले बात कर लेंगे साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की जो इस पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा एमफिल साइकोलॉजी वाले यानी कि जिनके पास साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप सभी साथी जिस चीज़ का वेट कर रहे थे यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी है, इस वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा आप सभी साथियों के साथ। तो जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो यहाँ पर देख लीजिएगा एमएससी नर्सिंग वाले, बीएससी नर्सिंग वाले और जीएनएम वाले जो कैंडिडेट है यानी कि डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के अंदर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को क्या करेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोग्राम एसोसिएट की वैकेंसी दी गई है। इसके अंदर भी आपको एमएससी नर्सिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, बीएससी नर्सिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इनकी नर्सिंग वालों की यहाँ पर दो अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की, उसके बाद में आपको प्रोग्राम एसोसिएट की जो वैकेंसी है वो भी आपको नर्सिंग वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। और बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। ठीक है, डेंटल सर्जन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो डेंटल सर्जन की इस वैकेंसीज के लिए एमडीएस जो कैंडिडेट है जिन्होंने एमडीएस और बीडीएस कर रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे आपने बीडीएस कर रखा है चाहे आपने एमडीएस कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है, साइकोथेरेपिस्ट की है, नर्सिंग ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी है। यानी कि सीएचओ की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। 35 आपकी जो पोस्ट है वो सीएचओ की है। फार्मासिस्ट की भी पोस्ट आपको दी गई है और लेबोरेटरी टेक, यानी कि आपको यहाँ पर काफ़ी अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। एएनएम की भी आपको पोस्ट दी गई है। अगर एएनएम से रिलेटेड कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो एएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए आपको एएनएम कोर्स पास होना ज़रूरी है। और आपने नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और जो आपकी ये वैकेंसियाँ हैं इनके अंदर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका सेम रहेगा। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं
वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। और बहुत ही शानदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपको मैंने बता दी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कुक, अटेंडेंट, क्लीनर की पोस्ट है जिसमें 8th पास वाली जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.surajguza.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो एप्लीकेशंस का जो फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर लो और वहाँ से आपको क्या करना है, उसको आपको जमा कराना है। जमा कहाँ कराना है ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल से बता दूंगा। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर रहेगी, यानी कि 18 वर्ष आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 64 ईयर रहेगी, यानी कि 18 से 64 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। यानी कि आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 64 ईयर यहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको बिल्कुल से फिलअप करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपका कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपका नहीं लगेगा। और यही सबसे बड़ी अपडेट है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद में आपका वहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी पोस्ट आपको दी गई है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। एप्लीकेशंस फॉर्म का जो अगर मैं फॉर्मेट की यहाँ पर बात करूँ तो फॉर्मेट आपको दिया गया है, देख लीजिएगा। इस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद में इसके अंदर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा, जिसके अंदर 10th 12th और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के आपको यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भर देनी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो अपडेट आती है इसके एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट करेंगे कि एक्सपीरियंस भी भरना है या नहीं भरना है। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं, क्लियरली आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है वो अपना बिल्कुल से भरना है। यानी कि आपको बिल्कुल यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। और बहुत ही धमाकेदार जो पोस्ट है, बहुत ही शानदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपके रिलीज कर दी गई है। सभी पोस्ट आपकी किस आधार पर, मेरिट के आधार पर। यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है। और यही आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपका चिकित्सा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर से वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों के मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, आप सभी साथियों को मैं कन्फर्मेशन से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल से आप क्या करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। आप सभी साथियों को ऐसे ही कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ऐसे ही कंटिन्यू आपको जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 नवंबर के बाद में आप इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल से आप 14 नवंबर तक आप इस भर्ती को अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।